जी नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में मंदिर स्थापत्य। ठीक है, तो राजस्थान में प्रमुख रूप से जो मंदिर रहे हैं उनकी स्थापत्य से संबंधित बातें हैं, सारी चीजें हैं, हम इससे अपनी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान में मंदिर मिलते हैं, उनमें सामान्यतः एक अलंकृत आपके प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? अलंकृत प्रवेश द्वार होता है। अच्छा सा सुंदर से डिजाइन किया हुआ प्रवेश द्वार होता है मंदिरों में, और जिस पर क्या है तोरण, जिसे अपने क्या है तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तोरण द्वार कहते हैं। जैसे ही तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार को आपके प्रवेश किया तो क्या आता है? आपके उपमंडप आता है। क्या आता है? उपमंडप आता है। और उसके बाद में विशाल आंगन आता है, जिसे आप सभा मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? सभा मंडप कहते हैं। और सभा मंडप के आगे जब जाओगे तो मूल मंदिर का प्रवेश द्वार आएगा। मूल मंदिर का प्रवेश द्वार आएगा, और मूल मंदिर को गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं, जिसमें आपके मूल नायक की क्या होती है? मूल नायक की प्रतिमा होती है। और गर्भगृह के आपके ऊपर अलंकृत अथवा स्वर्ण मंडित शिखर होता है। क्या होता है? उस पर शिखर होता है। और गर्भगृह के चारों ओर आपकी गलियारा होता है, जिसमें आपकी क्या है? उस गलियारे में पद जो प्रदक्षिणा होती है, पद प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है जिसे। मंदिर के प्रवेश किया, तोरण आया, प्रवेश द्वार को तोरण, फिर आता है उपमंडप। ठीक है, फिर आता है विशाल आंगन। विशाल आंगन से आगे जाओगे तो क्या आएगा? मंडप आएगा, सभा मंडप। और सभा मंडप से आगे जाओगे तो मूल मंदिर आएगा, जो है गर्भगृह। गर्भगृह, और गर्भगृह से ऊपर से क्या होता है? ऊपर होता है स्वर्ण मंडित शिखर या अलंकृत, जैसे भी हो, तो क्या होता है? शिखर होता है उसके ऊपर। और गर्भगृह के साइड में यहाँ पर चारों तरफ प्रदक्षिणा वास्ते क्या होता है? आपकी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ। ठीक है ना? प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ। ओके, चले, ये बातें मंदिर की कैसी, आपके मंदिर पे जाने पर क्या चीजें आपको मिलेगी। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक युद्ध के सुरक्षा के उपाय सोचे गए, जिनमें दुर्गों के आपके निर्माण बड़े महत्व था। अतएव इस युग में आपकी स्थापत्य का महत्व सुरक्षा से संबंधित है। युद्धोपयोगी स्थापत्य की छाप मंदिरों के निर्माण में भी मिलती है, जिन्हें किले के आपके रूप में किले के रूप में बनाया जाता था। और इन मंदिरों के चारों ओर आपकी बनाई गई जो दीवारें थी, बड़ी ऊंची होती थी। तो युद्धों के कारण मंदिरों को भी सुरक्षित रखना था, तो किले के रूप में भी आपके किले के रूप में बनाया जाता था मंदिरों को। उनके द्वारों, बुर्जी आदि की क्या बनाने में दुर्ग स्थापत्य का क्या है? अवलंबन दिया जाता था। तो दुर्ग की स्थापत्य के समान ही मंदिरों का स्थापत्य होता था। एक चारों तरफ बुर्ज होते थे और दीवारें होती थी। ठीक है ना? सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। इस प्रकार से मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर ले लो, उदयपुर का आपके एकलिंग का मंदिर ले लो, नीलकंठ आपके कुंभलगढ़ मंदिर है, बाण माता का मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर है, प्रमुख रूप से ये रहने वाले हैं। तो ये क्या, एक किले की स्थापत्य पर आधारित मंदिर है। ठीक है ना? और ये कब 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में ये देखा गया था। नारी जगत है, इस नारी जगत के अंकन में नृत्य, श्रृंगार, क्रीड़ा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति बड़े सुंदर रूप से अंकित है। तो नारी जगत के अंकन में नृत्य, श्रृंगार, क्रीड़ा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति बड़े सुंदर रूप से आपके अंकित है। वस्त्र अलंकार है, कैसा अलंकार मतलब आपके बालों का अलंकार है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम के दृश्यों की अभिव्यक्ति है। अंबानेरी, ठीक है,
अबरनरी के आपके मंदिर है, तो वो क्या बड़े उत्कृष्ट कोटि के हैं आपके। बारडोली के खंभों में हूणराज और उनकी रानी पिंगला है। पिंगला के प्रेम को शिव पार्वती की मूर्तियों द्वारा बड़ी दक्षता से अंकित किया गया है। ये बात है, क्या बात है कि भाई नारी जगत का अंकन है। नर्तियों में, श्रृंगार में, क्रीड़ा प्रेम आदि की अभिव्यक्ति बड़े ही सुंदर रूप में हुई है, बड़े ब्यूटीफुल हुई है यहाँ पे, है ना। और जो आपको मंदिर मिलता है बारडोली के खंभों के हूणराज और उनकी रानी थी पिंगला, मिसेस हूणराज होगी ना ऐसे। तो प्रेम को क्या शिव और पार्वती की मूर्तियों के द्वारा बड़ी दक्षता से अंकित किया गया। इस युग में तक्षण कला है, जहां यहाँ पर क्या शक्ति और प्रेम के अंकन में उत्कृष्ट है। इस युग की तक्षण कला है, तक्षण कला यहाँ के शक्ति और प्रेम के अंकन में उत्कृष्ट है। जो कला यहाँ पर कला और काव्य के भी आपके संयोग बड़ी निपुणता से देखने को मिलता है। आर्ट्स एंड ऑल्सो आपके जो लिटरेचर है इनके क्या है, संयोग इनके बड़ी निपुणता से देखने को मिलता है। किराड़ों के मंदिर एक स्त्री का आपकी क्या पुस्तक के साथ अंकन इसकी ओर संकेत करता है। तो किराड़ू के मंदिर में एक स्त्री है और इस स्त्री के पुस्तक के साथ में अंकन है। ये चीज आपको दर्शाता है कि काव्य और कला किस प्रकार से साथ में कंबाइनिंग रूप से चलती है। मौर्य काल से गुप्त काल के प्रारंभ तक प्रमुख मंदिर देखें तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक मौर्य से लेकर गुप्त जो काल है उसके प्रारंभ तक इस काल के मंदिर स्थापत्य में केवल अवशेष मिलते हैं और दो अवशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो है बेराट में मौर्य युगीन, बेराट का मौर्य युगीन ईंटों व लकड़ी के बने गोल बौद्ध मंदिर अर्थात चैत्य के अवशेष। बौद्ध मंदिर है, ईंटों और लकड़ी के बने हुए हैं। कहाँ पर है? बेराट में है, जो कि आपके गुप्त एंड मौर्य से संबंधित है। मौर्य डायनेस्टी एंड गुप्त डायनेस्टी, पता नहीं से बोला गलत, बट नेक्स्ट चित्तौड़ के पास नगरी में वैष्णव मंदिर है। चित्तौड़ के पास जो वैष्णव मंदिर है वो भी आपके उन्हीं से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आपके भरतपुर के पास नोहे में जाक बाबा की मूर्ति तथा लालसोट दौसा में आपके बंजारे की छतरी, आपके बौद्ध स्तूप की वेदिका में 6 स्तंभ है, वो अन्य उदाहरण है। तो इसके अतिरिक्त भी आपके भरतपुर के पास नोहे में जाक बाबा के संबंध है। जाक बाबा का संबंध भरतपुर से है। लालसोट में बंजारे की छतरी है। बौद्ध स्तूप की वेदिका मिले हैं, बौद्ध स्तूप की वेदिका से मिले 6 स्तंभ अन्य उदाहरण है। कुषाण और शुंग काल के कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां भरतपुर म्यूजियम में मिलती हैं। कुषाण है और कुषाण के साथ में शुंग काल है। शुंग काल की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं वो क्या है, भरतपुर में के म्यूजियम में मिलती हैं। और एक मुखी शिवलिंग और सिर पर आपकी गड़ा उठाई क्या है, यक्ष की मूर्ति है। किसकी? यक्ष की मूर्ति है। और कुषाण काल की एक प्रमुख अवशेष पुष्कर के पास आपके नांद में भी अवस्थित क्या है, शिवलिंग है। कुषाण और शुंग काल के कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां भरतपुर के म्यूजियम में मिलती हैं। एक मुखी शिवलिंग व सिर पर गड़ा उठाई यक्ष की मूर्ति प्रमुख है। कुषाण काल का एक आपके प्रमुख अवशेष पुष्कर के पास नांद में भी अवस्थित है। नांद में, पुष्कर नांद। गुप्त और गुप्तोत्तर काल 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक आपके जो मंदिर हुए वो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के हुए वो देखते। वास्तविक विकास गुप्त काल में माना जाता है और गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर आपके क्या है, सपाट छत वाले होते थे। तो मंदिरों का जो वास्तविक विकास है ये होता है गुप्त काल के समय। बहुत भव्य भव्य मंदिर बने, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर गुप्त काल के अंदर बनते हैं। और गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर हैं, जो प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर हैं उसकी जो आपके छतें होती थी, ये छतें होती थी आपके सपाट, क्या होती थी, सपाट होती थी, शिखर नहीं होता था। जो पहाड़ को काटकर बनाए जाते थे, जो आपके पहाड़ काटकर बनाए जाते थे, जिसमें कोटा के दर्रा का मंदिर है जो एक नंदी मंडप युक्त है, एक नंदी मंडप युक्त है कोटा का दर्रा मंदिर, इसका पहला उदाहरण। कोटा का आपके 4 चौमा मंदिर, तो कोटा का 4 चौमा मंदिर है जो चतुर्मुख आपके शिवलिंग है। झालरा पाटल का शीतलेश्वर महादेव मंदिर है जो राजस्थान की ज्ञात तिथियों का वाला सबसे पुराना मंदिर है। ज्ञात तिथि के आधार पर 689 के हैं, 689 का है जो आपके कहाँ पर है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन में, झालरा पाटन नहीं झालवाड़,
सो महादेव मंदिर है शीतलेश्वर का, जो राजस्थान के ज्ञात तिथि से सबसे पुराना मंदिर है। और कोटा का कंसुआ का शिव मंदिर तथा चित्तौड़ का आपके माकनगंज मंदिर सम्मिलित है गुप्त और गुप्तोत्तर काल में 300 से लेकर 7वीं ईस्वी तक। तो हमने विशेषता देखी कि सर्वाधिक मंदिर का विकास इस समय होता है। गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर सपाट छत वाले होते थे, पहाड़ काटकर बनाए जाते थे। कोटा का दर्रा मंदिर जो एक नंदी मंडप युक्त है। कोटा का चार चौमा मंदिर जो चतुर्मुख शिवलिंग है। चादरापाटन का शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो राजस्थान के ज्ञात तिथि से आपका सबसे पुराना 690 ईस्वी का है। कोटा का कंसुआ का शिव मंदिर, कोटा का कंसुआ का शिव मंदिर और चित्तौड़गढ़ का माकनगंज मंदिर है, ये सम्मिलित रहेंगे इसमें। छोटी सादड़ी में भरमर माता का मंदिर और चित्तौड़गढ़ के पास नगरी में मिला गुप्तकालीन मंदिर का इस काल के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो छोटी सादड़ी है, उस छोटी सादड़ी के भरमर माता का मंदिर और चित्तौड़गढ़ के पास में है नगरी में, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी में गुप्तकालीन मंदिर इस काल के प्रमुख आपके मंदिरों में से है। 300 से लेकर 7वीं ईस्वी के बीच में गुप्त और गुप्तोत्तर काल। इसके अलावा उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में तनसेर, केजड़, कल्याणपुर, अमजेरा स्थानों में 5वीं एवं 6वीं शताब्दी की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। उदयपुर है, डूंगरपुर जिलों में तनेसर है और तनेसर के बाद केजड़ है। कल्याणपुर, तनेसर, केजड़, कल्याणपुर और अमेजरा स्थानों में 5वीं और 5वीं के साथ में 6वीं सदी की क्या है यहाँ पर प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। उदयपुर व डूंगरपुर जिले के तनेसर, केजड़, कल्याणपुर, अमेजरा। नेक्स्ट है 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक गुर्जर प्रत्यार कालीन समय चलता है, जहाँ पर गुर्जर प्रत्यार शैली या फिर महामारू शैली चलती है। और महामारू शैली का संबंध है गुर्जर प्रत्यारों से 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक। लगभग 8वीं शताब्दी में राजस्थान में जो मंदिर शैली विकसित हुई उसे गुर्जर प्रत्यार या महामारू शैली के नाम से जानते हैं। 8वीं शताब्दी में राजस्थान में जो मंदिर शैली विकसित होती है वो गुर्जर प्रत्यार या महामारू शैली के नाम से जानी गई। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रत्यारों के, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। इस शैली के अंतर्गत आपके जो प्रारंभिक निर्माण है ये मंडोर के प्रत्यार थे, क्योंकि प्रारंभिक में मंडोर में ही शासन था प्रत्यारों का मंडोर में, सांबर के चौहान है उसमें। और इसी महामारू शैली में आपके चित्तौड़गढ़ के मौर्य हैं और चित्तौड़गढ़ के मौर्य और साथ में सांबर के चौहान। ओसिया में गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज 8वीं शताब्दी में जो महावीर जी का जैन मंदिर बनवाया था वह अब तक का प्राचीनतम जैन मंदिर है। ओसिया में गुर्जर प्रत्यार के द्वारा एक शासक हुआ जिसका नाम वत्सराज जो 8वीं शताब्दी में महावीर जी का जैन मंदिर बनाता है। महावीर जी का ये जैन मंदिर अब तक का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है। ओसिया में स्थित वत्सराज के द्वारा बनाया गया 8वीं शताब्दी में महावीर जी का जैन मंदिर। महामारू शैली का विस्तार मरु प्रदेश से निकलकर आबानेरी, बांदीकुई, आबानेरी का दौसा में, चित्तौड़ आपके और साथ में बारडोली तक हुआ है। तो महामारू शैली का विस्तार मरु प्रदेश है, यहाँ से निकलकर आबानेरी, चित्तौड़, बारडोली तक हुआ है। इस वंश के शासक धार्मिक, सहिष्णु और कला अनुरागी थे। कला में अनुराग था, धार्मिकता में सहिष्णुता थी और इसलिए इस काल में शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, इस कला अनुराग और धार्मिक सहिष्णुता यानी कि हर धर्म के प्रति सम्मान, इस कारण से शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन सभी के मंदिरों का निर्माण बहुतायत से हुआ था। अलवर जिले के मंदिरों की श्रृंखला 10वीं शताब्दी की है। जो अलवर जिले के मंदिर हैं उसकी श्रृंखला है विकसित 10वीं शताब्दी में होती है। हिंदू मंदिरों के साथ साथ में जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया। हिंदू मंदिर तो बने ही, साथ साथ में जैन मंदिर हैं, इन जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया। इस शैली में इन मंदिरों के शिल्प पर गुजरात का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में इन मंदिरों के शिल्प पर गुजरात बॉर्डर पास में पड़ता था और उनसे संबंध था, तो उनका प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलता है। महामारू शैली या गुर्जर प्रत्यार शैली, इसका संबंध गुजरात के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगली चीज, प्रमुख गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर हुए, उन मंदिरों में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में प्रारंभ होते हैं और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनते हैं। 8वीं शताब्दी के और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है ना। हरिहर मंदिर बनता है, महावीर मंदिर बनता है, सूर्य मंदिर। हरिहर तो आपके 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा। सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है। तीनों मंदिर कहाँ हैं? तीनों मंदिर ओसिया जोधपुर में सच्याई माता के मंदिर के पास स्थित है। तो एक बात कि सच्याई माता का मंदिर कहाँ?
ओसिया जोधपुर में, और इन्हीं के पास में हरिहर, महावीर और सूर्य मंदिर है। कालिका आपके मूलतः सूर्य मंदिर है, जो मंदिर आपके चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। हालांकि एक कोमशा मंदिर भी है और एक हर्षद माता का मंदिर आपानेरी दौसा में है। हर्ष का मंदिर है सीकर, हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी दौसा में। कुंभा के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था, परंतु 8वीं सदी में गुर्जर प्रत्यार शैली निर्मित मूल हिस्सा भी अभी सुरक्षित है। जो आपके 8वीं सदी में गुर्जर प्रत्यार शैली निर्मित मूल हिस्सा था वो अभी भी सुरक्षित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कुमशा मंदिर और आपके प्रमुख रूप से कालिका मूलतः सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के देखें। अब 9वीं शताब्दी के प्रमुख रूप से देखें तो कामेश्वर, रणछोड़ जी मंदिर, दधिमती माता मंदिर, नकटी माता और आपके मगरंडी माता। ठीक है, कामेश्वर मंदिर है पाली जिले के अहुआ में स्थित है, जो 18वीं शताब्दी की क्रांति से संबंधित है। रणछोड़ जी मंदिर है, ये खेड़ बालोतरा बाड़मेर रणछोड़ जी का मंदिर है। रणछोड़ जी का संबंध बाड़मेर से। दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलोत नागौर से, और नकटी माता भवानीपुर जयपुर। मगरंडी माता है ये निमाज पाली में, मकरंडी या मकरंडी। कामेश्वर, रणछोड़, दधी माता, नकटी माता और मगरंडी यह 9वीं शताब्दी के महामारू शैली या गुर्जर प्रत्यार शैली में महामारू या गुर्जर प्रत्यार शैली से निर्मित है। 10वीं शताब्दी तथा 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में नीलकंठेश्वर, हर्षनाथ मंदिर और नीलकंठेश्वर मंदिर दो एक तो मेड़ता के दक्षिण में आपकी कैकिंद या जशनगर में है। एक नीलकंठेश्वर मंदिर है सरिस्का के निकट अलवर में, पारानगर या राजौरगढ़ में अवस्थित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये भी गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम मंदिर है और सबसे भव्य मंदिर है, जो 1016 ईस्वी में बना था। तो 10वीं शताब्दी तथा 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में नीलकंठेश्वर, हर्षनाथ सीकर में है, और जो 9वीं शताब्दी थी उसमें आपकी प्रारंभ होती उसमें हर्षद माता का मंदिर बना था, और 10वीं 11वीं शताब्दी में हर्षनाथ का मंदिर बनता सीकर में। नीलकंठेश्वर मंदिर सरिस्का के निकट अलवर के पारानगर और राजौरगढ़ में। नीलकंठेश्वर का बेड़ता के दक्षिण में कैकिंद और जसनागर में भी है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। सबसे भव्य और सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में फिनिशिंग होती है ये 1016 ईस्वी का मंदिर है। आठवीं से लेकर 14वीं शताब्दी के दौरान निर्मित मंदिर जो गुर्जर प्रत्यार के काल के थे, परंतु क्या गुर्जर प्रत्यार ने नहीं करवाया जिनका निर्माण। कुछ गुर्जर प्रत्यार के काल के थे लेकिन गुर्जर प्रत्यारों के निर्माण नहीं करवाया गया 8वीं से 14वीं शताब्दी में, जिसमें बाडोली का घाटेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर जो अल्लट के द्वारा बनाया गया, नागदा के सास बहू का मंदिर आपके उदयपुर में है, और तूस मंदेसर का सूर्य मंदिर है उदयपुर में। आहड़ का मीरा मंदिर है जो आदि वराह मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। आहड़ का मीरा मंदिर आदि वराह जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया। वरमाण सिरोही में है जो ब्राह्मण स्वामी का मंदिर है, भग्नावस्था में स्थित है। वरमाण सिरोहिया का ब्राह्मण स्वामी मंदिर। सिरोही के आपकी कासिंद्रा का अरुणेश्वर मंदिर सिरोही। बिलाड़ा का हर्ष मंदिर, एकलिंग जी का लकुलेश मंदिर, और कुंडा ग्राम के केट बरीपू का मंदिर। कुंडा ग्राम के केट बरीपू के मंदिर, एकलिंग जी का लकुलेश मंदिर, बिलाड़ा का हर्ष मंदिर, सिरोही के कासिंद्रा का अरुणेश्वर मंदिर, वरमाणा सिरोही ब्राह्मण स्वामी का मंदिर जो भग्नावस्था में है, आहड़ का मीरा मंदिर जो आदिवरा मंदिर के नाम से जाना जाता है जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया, तूस मंदेश्वर का सूर्य मंदिर उदयपुर में, नागदास सास बहू का मंदिर उदयपुर में, जगत अंबिका, बाडोली का घाटेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में बने, लेकिन मंदिर में गुर्जर प्रत्यार के काल के थे, परंतु निर्माण गुर्जर प्रत्यारों ने बिल्कुल भी नहीं करवाया। एक सोलंकी और महामारू पड़े, उसके बाद मारू गुर्जर एक शैली चली जो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चली। महामारू शैली इससे पहले चली थी, और अब मारू शैली है सोलंकी या मारू शैली गुर्जर शैली। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इसका पीरियड था। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी का पीरियड था,
और इस सदियों के बीच में निर्मित राजस्थान के मंदिरों को श्रेष्ठ समझा जाता है। इस समय जो मारू गुर्जर शैली में बने, सोलंकी शैली में बने, सोलंकियों के द्वारा बने जो मंदिरों के श्रेष्ठ समझा जाता है राजस्थान के, क्योंकि ये मंदिर आपके शिल्प के उत्कृष्टता का काल था। सोलंकी या मारू शैली महामारू या महागुर्जरी शैली का सम्मिश्रण है। जो मारू शैली है या सोलंकी शैली या महामारू या महागुर्जर, हमने जो अभी तक पढ़ते आ रही थी शैली, इस शैली का सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण देखने को मिलता है। और महामारू शैली से में अलंकरण तक्षण कला की प्रधानता रही, जबकि महागुर्जर शैली में आपकी क्या है, स्थापत्य की प्रधानता रही है। क्या स्थापत्य की प्रधानता रही है। और मारू गुर्जर शैली में स्थापत्य और अलंकरण दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। महामारू शैली हुई जो हम बात कर रहे थे अभी तक, और एक महागुर्जरी हुई। तो महामारू में शैली में अलंकरण यानी कि तक्षण कला, और महागुर्जर शैली हुई, महागुर्जर शैली आपकी स्थापत्य की प्रधानता रही। तो महामारू प्लस महागुर्जर इज इक्वल टू मारू गुर्जर, मारू गुर्जर। तो महामारू और महागुर्जर, महामारू में अलंकरण है और महागुर्जर है, महागुर्जर में स्थापत्य है। तो ये दोनों क्या मिश्रण है, मारू गुर्जर। इस शैली का पहला सबसे बड़ा मंदिर है गुजरात में मोडेरो का सूर्य मंदिर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का समिदेश्वर मंदिर है। ये आपके कौन सा है, मारू शैली में है, मारू गुर्जर। मारू गुर्जर में है समिदेश्वर मंदिर, राजस्थान का पहला मंदिर है। ओछाई का सच्चाई माता का मंदिर है और उसके पास में बने छोटे विष्णु के मंदिर और किराड़ू के 3 छोटे शिव मंदिर, अबू के चंद्रावती के मंदिर इस शैली के प्रमुख आपके अन्य मंदिर हैं। तो इस शैली का पहला बड़ा मंदिर है गुजरात में मोडेरा का सूर्य मंदिर, और राजस्थान में चित्तौड़ का समिदेश्वर मंदिर इस शैली का प्रमुख मंदिर है। ओछाई का सच्चाई माता का मंदिर, उसके पास बने छोटे विष्णु मंदिर, किराड़ू के 3 अपने छोटे शिव मंदिर, अबू के चंद्रावती के मंदिर इस शैली में रहने वाले। और ये कौन सी है, ये है मारू गुर्जर शैली, मारू गुर्जर शैली, जिसमें स्थापत्य और अलंकार दोनों का मिश्रण मिलता है। राजस्थान की अब है जैन मंदिर। राजस्थान में जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शैली के अंतर्गत हुआ और 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अनेक जैन मंदिर है उसका निर्माण होता है, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है देलवाड़ा के मंदिर समूह। देलवाड़ा के मंदिर समूह है जो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में निर्माण होता है, और जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आपके मंदिर यही हुआ, देलवाड़ा के मंदिर समूह। प्रसिद्ध जैन मंदिर सोनी जी की दसिया है अजमेर में, ये जैन से संबंधित है। केसरियानाथ मंदिर है ऋषभदेव धुले उदयपुर में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह माउंट आबू। भीमसा मंदिर माउंट आबू। आपके पासुरनाथ जैन मंदिर है जो मेड़ता रोड में है। महावीर जी जो करौली में है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में। मूछला महादेव गाणेराव महावीर मंदिर है ओसिया में। महावीर मंदिर एक है कुंभारिया में, और चांदखेड़ी मंदिर है झालावाड़ में। मीरपुर मंदिर है सिरोही। तो महावीर का मंदिर कुंभारिया में भी है, चांदखेड़ी मंदिर झालावाड़ में, मीरपुर मंदिर सिरोही में है। मीरपुर सिरोही चांदखेड़ी झालावाड़, महावीर मंदिर कुंभारिया। भूमिज शैली के मंदिर हैं, तो ये आखिर नागर शैली के एक उप शैली के हैं। विशेषताएं जिसके शिखर हैं, शिखर से परिलक्षित होती हैं। मूलतः ये शिखर अनेकांडक होते हैं। क्या होते हैं, अनेकांडक होते हैं। और ये नागर शैली की एक उप शैली है जिसके नाम है भूमिज शैली। भूमिज शैली, भूमिज नागर शैली की एक उप शैली है भूमिज शैली। विशेषताएं इसके शिखर से परिलक्षित होती हैं। भूमिज शैली के प्रमुख मंदिर हैं। राजस्थान की भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली के सेवाड़ी का मंदिर, जैन मंदिर, जो 1010 से 1020 ईस्वी तक बनता है। राजस्थान की भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी का जैन मंदिर। मैनाल का महानालेश्वर मंदिर है। रामगढ़ बारा का भंडदेवरा है। भंडदेवरा के पास में स्थित एक देवी मंदिर है जो भी भूमिज शैली का मंदिर है। बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर है जो सप्तरथ और नवभू आपके हैं। और जालरापट्टन का सूर्य मंदिर है। रणकपुर का सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ जी का मंदिर।
तो भूमि शैली के प्रमुख मंदिर है, एक मैनाल महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ बारा का बंडेवरा के पास में स्थित है एक देवी का मंदिर जो भूमि शैली का मंदिर है, बिजोलिया का उंडेश्वर है, और बिजोलिया का उंडेश्वर के बाद झालरापाटन का सूर्य मंदिर है, और रणकपुर का सूर्य मंदिर, और चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ जी का मंदिर। सबसे आपके पहला मंदिर, सबसे पुराना मंदिर शिवाड़ी का जैन मंदिर है, शिवाड़ी का जैन मंदिर है भूमि शैली का सबसे प्राचीन। फिर मैनाल, फिर रामगढ़, वनदेवरा के पास वाले देवी के मंदिर भी, और बिजोलिया का उंडेश्वर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुतनाथ मंदिर। अगले ब्रह्मा मंदिर। संपूर्ण विश्व में प्रथम ब्रह्मा मंदिर कहाँ बना? तो अजमेर में बना, पुष्कर में स्थित है वो भी। और मंदिर में चतुर्मुख ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, और इस मंदिर में सूर्य की भगवान के जूते पहने, संगमरमर के भगवान की जूते पहने सूर्य भगवान की जूते पहने हुए संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति आपके खड़ी है। और इस मंदिर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करके रखा है ब्रह्मा मंदिर को, जिसमें चल मार रहे सूर्य भगवान, जूते पहने हुए, संगमरमर की मूर्ति है। इसके अलावा आपके आसोत्रा बाड़मेर में छींच बांसवाड़ा में भी ब्रह्मा जी के मंदिर स्थित है। इसके अलावा आसोत्रा बाड़मेर है, छींच बांसवाड़ा है, बाड़मेर बांसवाड़ा में भी ब्रह्मा जी के मंदिर मिलते हैं। सावित्री मंदिर है जो पुष्कर में ब्रह्मा जी की अपनी पहली पत्नी सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, और सावित्री माता पर आपके रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। रंगनाथ जी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पुष्कर अजमेर में सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, और पुष्कर का रंगनाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित हैं, जो अपनी आपकी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध हैं, और इस मंदिर के भगवान विष्णु, लक्ष्मी और नरसिंह की मूर्तियां स्थापित हैं। रंगनाथ का मंदिर है जो पुष्कर अजमेर में स्थित है, सेठ पूर्णमल के द्वारा बनाया गया था 1844 में। पुष्कर का रंगनाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय, पुष्कर का जो रंगनाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित है, रामानुज शाखा से संबंधित है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। किस आकृति के लिए? गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और नरसिंह की मूर्तियां स्थापित है। रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर अजमेर में, पूर्णमल, सेठ पूर्णमल 1844। सोने जी के नसिया लाल पत्थर से निर्मित एक मंदिर आपके प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जो अजमेर में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण मूल चंद सोनी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके उसके पुत्र हुए टीकम चंद ने पूर्ण करवाया। और संगमरमर की आपकी दीवारें व प्रवेश द्वार पर आपकी क्या है? लाल पत्थर से बने हुए हैं, जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण के पत्रों से जैन तीर्थकरों की आपकी छवियां व चित्र बन रहे हैं। तो अजमेर के हम मंदिर पढ़ते, जिसमें सबसे पहले हमने देखा रंगनाथ जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर में स्थित है। फिर हम सोनी जी के नसिया के बारे में देख रहे हैं कि वो लाल पत्थर से निर्मित मंदिर है, और प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, और अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण मूलचंद सोनी ने करवाया, मूलचंद सोनी के द्वारा करवाया गया, और जिसे उसके पुत्र हुए टीकम चंद ने पूर्ण करवाया। टीकम चंद पूर्ण करवाता है, और संगमरमर की दीवारों व प्रवेश द्वार पर लाल पत्थर से बना हुआ, जिन पर काष्ठ आकृतियां और शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थकरों की छवियां हैं व चित्र बने हुए हैं, जिन पर क्या द्वार पर लाल पत्थर से बना हुआ, जिन पर आपकी काष्ठ आकृति और शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थकरों की छवियां स्थित है। नेक्स्ट वराह मंदिर है। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण पुष्कर में अरुणराज ने करवाया था। वराह मंदिर का संबंध अरुणराज से, और औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था, जिनके भग्नावशेष पर जयपुर के नरेश जय सिंह ने नए मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब तुड़वा देता है, जिसके भग्नावशेष होता है, जिसमें जयपुर का एक शासक होता है जय सिंह, उसने बनवा दिया था नया मंदिर। अजमेर के अन्य मंदिर हैं, जिसमें नवग्रह मंदिर है जो किशनगढ़ में है, काचरियानाथ का मंदिर किशनगढ़ में है, रमा बैंकुट मंदिर है, और गायत्री मंदिर है। तो अजमेर के अन्य मंदिरों में शामिल है नवग्रह मंदिर किशनगढ़, काचरियानाथ किशनगढ़, रमा बैंकुट मंदिर और गायत्री, रमा बैंकुट, नवग्रह मंदिर और काचरियानाथ। अलवर के उससे पहले करते हैं क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान में मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो हमने शिल्प विशेषताएं सारी देखी थी। इसमें आपके अलंकृत प्रवेश, ये क्या हो गया? अलंकृत प्रवेश द्वार है, विशाल सभा मंडप है, प्रदक्षिणा पथ है, अलंकृत शिखर है। तो विशाल सभा मंडप भी है, और सारी चीज़ें आपके अलंकृत प्रवेश द्वार वगैरह सब मिलते हैं। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य का आपके अवलंबन नहीं किया जाता? राजस्थान में निम्न से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन नहीं किया गया है?
तो कुंभलगढ़ वाला नीलकंठ मंदिर है, एकलिंग मंदिर उदयपुर, रणकपुर मंदिर आपके आपके जगदीश मंदिर उदयपुर है। तो इसका क्या होगा, जिसमें दुर्ग स्थापत्य कला है इससे अवलंबन नहीं किया गया। तो हमने बहुत अच्छे से सारे मंदिर देखे थे। आपके कौन कौन से मंदिर देखे थे, ये मंदिर यहाँ पर देखो, रणकपुर का जैन मंदिर देखा था, उदयपुर का एकलिंग नाथ जी का मंदिर देखा था, और नीलकंठ कुंभलगढ़ देखा था, बाण माता का मंदिर देखा था, कुमश्याम का मंदिर देखा था। रणकपुर, उदयपुर का एकलिंग नाथ, नीलकंठ, सारे मंदिर देखे थे इसके अंतर्गत। लेकिन सारे मंदिर है, लेकिन जगदीश आपके मंदिर देखने को मिला नहीं, देखने को मिला। ऑप्शन बी जगदीश मंदिर उदयपुर। राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का आपकी पुस्तक के साथ अंकन किया गया है, तो किराड़ू के मंदिर में एक आपकी स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन किया गया है। जाग बाबा की मूर्ति, सॉरी जाग बाबा की मूर्ति कहाँ पर है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, कोटा में नहीं है, ऑप्शन ए भरतपुर में। जाग बाबा की मूर्ति कहाँ पर है, जाग बाबा की मूर्ति आपकी भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में नोह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात तिथि युक्त मंदिर है वो कौन सी ईस्वी का है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, और ये कहाँ पर है, जालरा पाटन में है, जालरा पाटन झालावाड़ में पड़ता है, और सन आपके 689 ईस्वी का है, 689 ईस्वी का है। ठीक है, राजस्थान में ज्ञात तिथि युक्त सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर और जालरा पाटन ज्ञात तिथि युक्त है, आपके सबसे प्राचीन है। चार चौमा का मंदिर राजस्थान की किस जिले में है, चार चौमा का मंदिर आपके कहाँ पर है, ये भी आपकी चार चौमा कोटा है या फिर झालावाड़, चार चौमा का मंदिर जालरा पाटन, कहाँ है, जालरा पाटन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नहीं मैंने कह रहा कोटा का है, कहाँ का है, कोटा का है, कोटा का है, कोटा, चार चौमा का कोटा में होगा। ठीक है, चले चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर, गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर आपके छोटी सादड़ी में होगा। भरमर माता का मंदिर कहाँ है, छोटी सादड़ी, गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में स्थित है। राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार शैली का कब विकसित हुई, गुर्जर प्रत्यार शैली विकसित होती है 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही। महामारू शैली का आपके जो प्रचलन है किसके शासनकाल में हुआ, तो गुर्जर प्रत्यार की। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से मंदिर में गुर्जर प्रत्यार काल में निर्मित मंदिर चुनिए। तो गुर्जर प्रत्यार काल में कौन कौन से मंदिर हैं, तो अबानेरी का आपके हर्षद माता का मंदिर है, बिल्कुल है। ओसिया का हरिहर मंदिर है, बिल्कुल है। ठीक है, राजौरगढ़ का नीलकंठेश्वर मंदिर, बिल्कुल है, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर भी है। और आहड़ का आदिवरा मंदिर, ये भी रहेगा। तो ऑप्शन आपके 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज राइट है आंसर। आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है, गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है, ओसिया का सूर्य मंदिर तो बिल्कुल है, गोड मांगलो दधित माता मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर, और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। तो किराड़ू का आपके सोमेश्वर मंदिर है, किस समय बना था, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर तो गुर्जर प्रत्यार कालीन का ही है। ठीक है ना, गुर्जर प्रत्यार शैली का ही है। और ओसिया का सूर्य मंदिर भी इसके अंतर्गत ही रहने वाला है। और गोट मांग लो दधी माता मंदिर भी है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन पीछे एक ही बचेगा, चार चौमा का शिव मंदिर जो कहाँ पर है, कोटा में स्थित है, और यही इसका उत्तर होगा आंसर। और ये आपके गोट मांग लो दधी माता मंदिर ये नागौर में है, ओसिया का सूर्य मंदिर जोधपुर में है, किराड़ू का आपकी बाड़मेर में है। चले नेक्स्ट, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबंदरी हर्षद माता का मंदिर किस संबंधित है, तो गुर्जर प्रत्यार से संबंधित है। कौन सा मंदिर राजस्थान के ओसिया में स्थित नहीं है, सूर्य मंदिर है, सचाई माता का है, हरिहर का है, लेकिन राजा रानी का मंदिर नहीं है। आबंदरी और राजौरगढ़ में कलात्मक वैभव गुहिल आपके सिसोदिया नहीं, गुर्जर प्रत्यार क्या है, आबंदरी में, राजौरगढ़ में गुर्जर प्रत्यार देखने को मिलता है शैली का।
आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? आहड़ का वराह मंदिर का निर्माण तो कौन करवाता है? ऑप्शन सी सही बैठ रहा है, अलर्ट करवा रहा है। कौन करवा रहा है? अलर्ट करवा रहा है, बिल्कुल सही। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर तो उदयपुर में स्थित है, कोई रोक सकता है? नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा मंदिर सोलंकी या मारू गुर्जर शैली से संबंधित नहीं है? सोलंकी या मारू गुर्जर से संबंधित नहीं है तो समिदेश्वर मंदिर, सच्याई माता मंदिर, चंद्रावती मंदिर, एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर। तो एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर है, ये तो सुमेलित है, बिल्कुल भी है, मरु आपके महामरु गुर्जर शैली का ही है। तो सच्याई माता का मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, और साथ में चंद्रावती का मंदिर है। तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से समिदेश्वर मंदिर है। समिदेश्वर किराड़ू का साथ में शामिल हो जाएगा, समिदेश्वर भी मंदिर होगा शामिल, सच्याई माता का भी होगा, चंद्रावती का भी होगा, और एक हमने देखा था लिस्ट में, याद है, किराड़ू देखा था, किराड़ू देखा था। तो बचा कौन? एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ओके, चले नेक्स्ट देखो। ओसिया का सच्याई माता मंदिर, इसके पास बने 2 छोटे विष्णु मंदिर, किराड़ू के 3 छोटे में शिव मंदिर, अबू के चंद्रावती के अपने मंदिर शैली में क्या है, इसमें शामिल होंगे समिदेश्वर, जो समिदेश्वर मंदिर है चित्तौड़गढ़ का, इस शैली का तो आपके प्रमुख मंदिर है, क्या इस शैली का प्रमुख मंदिर है। सुमेलित नहीं, सोनी जी गणेश अजमेर, महावीर जी मंदिर करौली, केसरियानाथ उदयपुर। लेकिन चांदगढ़ी आपकी क्या है? डूंगरपुर में नहीं है। चांदगढ़ी क्या है? डूंगरपुर में नहीं है। चांदगढ़ी डूंगरपुर में नहीं है। चांदगढ़ी कहाँ पर है? झालावाड़ में है चांदगढ़ी। कहाँ है? झालावाड़ में। वीरपुर सिरोही में है। महावीर आपकी करौली, एक कुंभारी में भी पड़ता है, और एक महावीर ओसिया में भी पड़ता है, और एक करौली में भी पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि शैली का सबसे प्राचीन हो जाएगा शिवाड़ मंदिर। शिवाड़ का जैन मंदिर आपके ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भूमि शैली में स्थापत्य शैली की उपशैली है, किसकी है? आपकी द्राविड़, बेसर, इंडो या नागर। तो ऑप्शन डी इज नागर, राइट आंसर। बणदेवरा का मंदिर स्थित है। बणदेवरा का मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में है, कोटा में है, बारा में है, कहाँ पर है? तो बणदेवरा का मंदिर अपने ऑप्शन सी में रहने वाला बारा में। एक बंडदेवरा, एक बीकानेर का भी बताऊंगा फिर। ये बंडदेवरा मंदिर है, बारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से? ये रहा। तो शिवाड़ मंदिर का जैन मंदिर हो गया सबसे आपकी भूमि शैली का सबसे प्राचीन। मैनाल का बंडदेवरा कहाँ है? बंडदेवरा के पास भी मंदिर है, चलिए ठीक है, ये तो और आते हैं दीप से। विश्व का प्रथम ब्रह्मा मंदिर, ये तो अजमेर में है। केंद्र सरकार भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का ब्रह्मा मंदिर पुरस्कार? पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर ओसिया आसोत्रा में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? आसोत्रा में मिल जाएगा। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, गोपुरम आकृति उसके लिए रंगनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने करवाया था। ये तो पुष्कर में स्थित है। रंगनाथ का मंदिर पुष्कर में है, 1844 में बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? स्वर्ण नगरी हॉल तो रणकपुर का नहीं है, नाकुड़ा का भी नहीं है। ऑप्शन ए लग रहा है, नसिया मंदिर अजमेर, ठीक है ना। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज करवाते हैं, अर्णोराज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नीलकंठेश्वर चले अब आ जाएंगे अलवर के मंदिर। अलवर के मंदिर देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन एक मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, जिसका निर्माण बड़ गुर्जर राजा अजयपाल ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अलवर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अलवर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अलवर। अजयपाल गुर्जर प्रतिहार कालीन। बरथारी मंदिर है, अलवर में स्थित है। महाराजा जय सिंह ने 1924 में मंदिर की आधुनिक स्वरूप दिया, और यहाँ मुख्य मेला है जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते बाबा भरतारी की आराधना करने हेतु।
भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आते हैं। इस मंदिर में पास में हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और राम जी का मंदिर है। राम, शिव और हनुमान का मंदिर कहाँ है? बड़तरे मंदिर के पास में है। और ये आधुनिक स्वरूप देने का काम महाराजा जय सिंह 1924 में ही अलवर में बड़तरी मंदिर। व्हाट इज द नेक्स्ट? तिजारा का जैन मंदिर है, ये अलवर में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हुए चंद्र प्रभु का तिजारा जैन मंदिर अलवर, 8वें तीर्थंकर हुए चंद्र प्रभु, उनके लिए। पांडुपोल मंदिर है, हनुमान जी के सैन्य मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों की कौरवों की सेना के आकर घेरा था और भीम ने पहाड़ में गदा मारकर अपना रास्ता निकाला था। तब से यहाँ पर स्थान को पांडुपोल के नाम से, आपके पांडुपोल के नाम से प्रसिद्ध है। नारायणी माता का मंदिर है बरवा की डूंगरी में। 9 गजा जैन मंदिर है, 9 गावा जैन मंदिर है, 9 गजा और 9 गावा मंदिर, नीलकंठ मंदिर और धौलागढ़ देवी मंदिर। धौलागढ़ देवी मंदिर, नीलकंठ मंदिर, 9 गजा, सारे मंदिर अलवर में स्थित है। इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कहाँ होगा? अलवर में है। इट्स ऑब्वियस। जिस मंदिर में हनुमान जी को सैन मुद्रा में प्रतिमा है, सैन मुद्रा आपके मुद्रा में पांडुपोल मंदिर में देखने को मिलती है। हनुमान जी की सैन मुद्रा में सो रहे, चिल मार रहे पांडुपोल। पांडु तेरी पोल क्या, पोल क्या, मैं तो सो जाऊँ यहाँ पर। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में है। धौलागढ़ देवी का संबंध अलवर से है। ठीक है। नेक्स्ट किसके हैं? नेक्स्ट बांसवाड़ा के मंदिर है नेक्स्ट। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बांसवाड़ा के तलवाड़ा पंचायत के समीप उमरई गांव में। स्थानीय लोग इसे तरतई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। मंदिर के समीप एक शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। धार्मिक आस्था के इस पर्यटन स्थल पर आपके चैत्र और आश्विन नवरात्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। अर्थुना भी मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। यहाँ के मंदिरों में शैव, वैष्णव, जैन आदि संप्रदाय का समन्वय देखने को मिलता है। अर्थुना है, यहाँ पर प्राचीन मंडलेश्वर महादेव मंदिर है, जो पूर्वाभिमुख पंचायतन प्रकार का है और ये मंदिर परमार राजा चामुंड राज परमार के द्वारा निर्मित है। कालिंजरा के जैन मंदिर भी है। बांसवाड़ा में निकट है हिरण नदी है। हिरण नदी, बांसवाड़ा के निकट हिरण नदी के तट पर कालिंजरा के ग्राम में बना दिगंबर जैनियों का मंदिर है और ऋषभ देव के नाम से भी विख्यात है। तो कालिंजरा दिगंबर जैनियों का मंदिर, ऋषभ देव के नाम से विख्यात, हिरण नदी के तट पर कालिंजरा ग्राम में स्थित कालिंजरा जैन मंदिर, अर्थुना जैन मंदिर और अन्य मंदिर। घोटियांबा है, नंदी माता का तीर्थ है जो बाड़ोदिया और धूणी के रणछोड़ जी है। छींच का ब्रह्मा जी मंदिर है, छींच का ब्रह्मा मंदिर, धूणी के रणछोड़ जी, नंदनी माता तीर्थ, घोटियांबा और नंदनी माता तीर्थ, घोटियांबा, धूणी के रणछोड़ जी और छींच माता। हिरण नदी के तट पर कालिंजरा ग्राम में दिगंबर जैनियों का मंदिर, ऋषभ देव के नाम से विख्यात कालिंजरा। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं जैनियों के। 8वें कौन है? चंद्र प्रभु। अर्थुना मंदिर देखा, अर्थुना में स्थित मंदिर है। कई आपके हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है यहाँ पर। तो ये क्या सांप्रदायिक सद्भावना के हैं। और यहाँ पर मंडलेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो कि पूर्वाभिमुख और पंचायतन प्रकार का है। मंदिर परमार राजा किसने बनवाया था? चामुंड राज परमार ने बनाया था। त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात करें तो बांसवाड़ा की तलवाड़ा पंचायत में समीप उमराव गांव में तरतई माता के नाम से या तरतई माता या फिर आपके त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 8 भुजा वाली प्रतिमा है और मंदिर के समीप ही आपकी एक शिलालेख है जिस पर विक्रम संवत 1540 लगा हुआ है। 1540 का लगा हुआ है। धार्मिक आस्था में इस पर्यटन में चैत्र और आश्विन नवरात्र में हजारों संख्या में श्रद्धालु मनोकामना हेतु पूरी करना हेतु आते हैं। तो ये थे बांसवाड़ा के। तो बांसवाड़ा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। मामला फिट हो जाए। त्रिपुरा सुंदरी है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। विभीषण का कैथूनकोटा में है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है। और सुंदर माता भीनमाल जालोर बिल्कुल सही। श्री मंदिर जालोर में बिल्कुल सही। त्रिपुरा सुंदरी माता तिलवाड़ा में नहीं होकर बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा में तलवाड़ा में है। कालिंजरा जैन मंदिर है। कालिंजरा जैन मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है। बांसवाड़ा के
जो उमरई गांव में स्थित है। कौन सा सह संगत है? तो अश्वनाथ मंदिर सीकर में है, विभीषण मंदिर कैथन काटू में, हर्षद माता आपके मंदिर आबानेरी दौसा में, अर्थुना मंदिर आपके बाड़मेर में ना होकर बांसवाड़ा में है। गलत युग्म चुनिए। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में, जसवंतड़ा जोधपुर, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर, बिल्कुल गलत। त्रिपुर सुंदरी मंदिर आपके बांसवाड़ा में, अर्थुना भी बांसवाड़ा में रहेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परमार राजाओं के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अर्थुना है। अर्थुना नगर राजस्थान में कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। अर्थुना का महामंडलेश्वर मंदिर ये आपके किसने बनवाया था? चामुंडराज परमार ने बनवाया था। अर्थुना का महामंडलेश्वर मंदिर चामुंडराज परमार ने बनाया था। राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन है? बणदेवरा मंदिर है, तो यानी कि अब 12 पढ़ते हैं। चले 12 की एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसे आता ही होगा। हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है? तो शिव मंदिर बणदेवरा। एक ये बणदेवरा लायक क्वेश्चन बनने वाला है वहाँ पर। और भी सीताबाड़ी भी देखेंगे। तो सहरिया जनजाति का कुंभ क्या है? सीताबाड़ी है। सहरिया जाति का कुंभ है सीताबाड़ी। बणदेवरा का शिव मंदिर बारां जिले के रामगढ़ में बणदेवरा का शिव मंदिर, जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। तो बणदेवरा का शिव मंदिर है जो हाड़ौती का खजुराहो कहलाते हैं। राजस्थान का इसे मिनी खजुराहो के रूप में भी प्रसिद्ध है। पंचायतन शैली में निर्मित है। तो पंचायतन शैली का निर्मित राजस्थान की 10वीं सदी में मेदवंशीय राजा मलय वर्मा के द्वारा बणदेवरा का शिव मंदिर निर्माण करवाया गया, जो हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। बणदेवरा का शिव मंदिर है, मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने बनवाया था। सीताबाड़ी का मंदिर ये 12 में है। सीता माता लक्ष्मण को समर्पित है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पर। सहरा जनजाति का कुंभ है और ये लव और कुश की जन्मस्थली मानी जाती है। अन्य मंदिर है ब्राह्मणी माता आपके सोरसेन, काकुनी माता धाम है, गड़गच देवालय है, मामा भांजा मंदिर है और तेली मंदिर। तो तेली मंदिर, मामा भांजा मंदिर, गड़गच देवालय, काकुनी धाम और ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 से संबंधित है। किस मंदिर के निर्माण हेतु भरतपुर के राज्य में सभी कर्मचारियों ने 1 माह के अपना वेतन दिया था? तो गंगा मंदिर में। देखो भरतपुर के मंदिर देखें तो गंगा मंदिर का निर्माण भरतपुर के शहर के महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में शुरू करवाया गया और जिसका निर्माण पूर्ण हुआ 1935 में। बलवंत सिंह के उत्तराधिकारी ब्रजेंद्र सिंह इस गंगा देवी की मूर्ति की स्थापना की थी। तो ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर की गंगा देवी की मूर्ति स्थापित करी थी और 1935 में पूर्ण होता 1845 का शुरू हुआ बलवंत सिंह के समय। इसके निर्माण के समय जो सभी कर्मचारी थे और समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दिया था। मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ आपकी स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। तो राजपूत, मुगल और द्रविड़। यहाँ का मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण व शिव पार्वती की मूर्तियाँ हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे के दिन आपके बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे के दिन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण और लक्ष्मी नारायण व शिव पार्वती की मूर्तियाँ यहाँ पर। उषा मंदिर है, रानी चित्रलेखा के द्वारा मंदिर निर्मित है। ये चित्रलेखा के द्वारा उषा मंदिर बनवाया जाता है और लाल पत्थरों से बना हुआ है। गुलाम वंश से सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इस भव्य मंदिर का मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया था और उषा की जो प्रतिमा थी वो खंडित कर दी गई थी। तो इल्तुतमिश ने विनोना काम जो गुलाम वंशी सुल्तान था इल्तुतमिश, उषा मंदिर का निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था। तो बयाना की दुर्ग में स्थित उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी चित्रलेखा ने करवाया। 18वीं शताब्दी में बयाना दुर्ग पर जाटों का आधिपत्य हो गया और पुनः इसका मंदिर का आपका स्वरूप दे दिया गया था। और लक्ष्मण मंदिर और आपके गोकुलचंद मंदिर कामा में स्थित है। तो लक्ष्मण मंदिर भी यहाँ पर है और उषा मंदिर तो है ही, और आपकी गंगा मंदिर भी स्थित है। लक्ष्मण, गंगा, उषा। गोकुलचंद मंदिर भी कामा में स्थित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है गुर्जर प्रत्यार शैली का। चल नेक्स्ट, बाड़मेर के मंदिर देखें। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटपुर था। किराटपुर कूपता जो बाड़मेर जिले के हाथवा गांव के पास स्थित है। मंदिर निर्माण में आपकी कामुकता के कारण किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। कामुकता के जो मंदिर है, कामुकता के कारण किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। हाथमा गांव बाड़मेर में स्थित है। किराटपुर कूप था, प्राचीन नाम किराटकूप था। किराटकूप। इतिहासकारों के अनुसार मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी के परमार वंश के राजा हुए दुलसाल राज और उनके वंशजों ने करवाया। तो परमार वंश के राजा हुए दुलसाल राज और उनके वंशों ने करवाया।
5 मंदिरों के समूह है वैष्णव और शिव मंदिर बने हुए हैं। 5 मंदिरों के समूह में वैष्णव और शिव मंदिर हैं। किराड़ू के मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा है और आकर्षक और सुंदर भगवान शिव को समर्पित है। सोमेश्वर का बहुत आकर्षक, बहुत भव्य, बहुत सुंदर, सबसे बड़ा है सोमेश्वर मंदिर। गुर्जर प्रत्याश शैली के इस मंदिर में गर्भागृह, सभा मंडप, द्वार मंडप, मूल प्रसाद बने हुए हैं। किराड़ू के मंदिर में विष्णु मंदिर भी उल्लेखनीय है और ये आपके मंदिर सोमेश्वर मंदिर की अपेक्षाकृत आकार में छोटा है। विष्णु मंदिर छोटा है उसके अपेक्षा में तथा भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर की अपेक्षा आकार में छोटा है विष्णु मंदिर। किराड़ू के मंदिरों में विष्णु मंदिर भी है। नाकोड़ा के जैन मंदिरों के बारे में बात करें तो नाकोड़ा जिला में मेवा नगर में स्थित 3री शताब्दी में निर्मित है सबसे बड़ा आपके मंदिर पार्श्वनाथ का है और आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर के ऊपर हमला किया था। किसने किया था? आलम शाह ने किया था। आलम शाह ने। सबसे बड़ा पार्श्व मंदिर है ये। सबसे बड़े मंदिर पार्श्वनाथ का है और मंदिर पर हमला किसने किया था? आलम शाह ने किया था। बाड़मेर की मेवा नगर में यह मंदिर 3री शताब्दी में निर्मित है। रानी भटियाणी का मंदिर भी यहीं पर है। रानी भटियाणी का मंदिर जसोल गांव है। जसोल गांव में स्थित रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। मुख्यतः ढोली जाति की आस्था का केंद्र है। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है। रानी भटियाणी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी और भाटी राजपूत थी। क्या थी? भाटी राजपूत थी। जोगीदास गांव की राजकुमारी थी। जोगीदास गांव की राजकुमारी थी। बाड़मेर के पीपलूद गांव के 56 की पहाड़ियों में स्थित एक मंदिर है जिसका राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। राजस्थान का हल्देश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर है। बाड़मेर के अन्य मंदिर है जिसमें आलम जी का मंदिर धोरीमन्ना में है। विरात्रा का मंदिर, मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में, ब्रह्मा जी का मंदिर है असोत्रा में और साथ में रणछोड़ जी राय जी का मंदिर, ये बाड़मेर के मंदिर है। हल्देश्वर के साथ में आलम जी, विरात्रा और मल्लिनाथ जी, ब्रह्मा जी, रणछोड़ राय जी। नाकोड़ा के जैन मंदिर है, उसमें मेवा नगर में स्थित रानी भटियाली जी का मंदिर और किराड़ू का जैन मंदिर समूह है जिसे राजस्थान का खजुराहो हाथमा गांव किराड़ कूप के नाम से जाना जाता था और निर्माण है वैष्णव आपके जो बने हुए समूह में 5 मंदिर इसमें और दूल साल राज के शासनकाल में शुरू हुआ, उनके वंशजों ने करवाए थे। किराड़ू के मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा है और सोमेश्वर की तुलना में आपके विष्णु मंदिर छोटा है। गलत युग्म कीजिए। सहस्त्रबाहु नागदा, महानालेश्वर मंदिर मैनाल, सोमेश्वर मंदिर सिरोही, घाटेश्वर मंदिर बाडोली। तो गलत युग्म कौन सा है? महानालेश्वर मैनाल, घाटेश्वर मंदिर बाडोली। और तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोमेश्वर मंदिर है वो आपकी क्या है? सिरोही में नहीं होकर बाड़मेर में है। इनमें से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? किराड़ू बाड़मेर में है। किराड़ू मंदिर आपकी 14वीं-15वीं शताब्दी में बने थे। कौन सा सही है? किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था? किराड़ गुप्ता, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? सोमेश्वर मंदिर का सबसे आयोजनबद्ध मंदिर है। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 मंदिर है, तो ये किराड़ कूप एक ही है, 2 मंदिर नहीं है, 5 मंदिर है यहाँ पर। और 11वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के? 11वीं शताब्दी के, ना कि 13वीं शताब्दी की। नाकोड़ा के जैन मंदिर समर्पित किसे हैं? तो पार्श्वनाथ को आपके समर्पित है नाकोड़ा के जैन मंदिर। नाकोड़ा के जैन मंदिर किसे? 3री शताब्दी में निर्मित सबसे बड़ा मंदिर है पार्श्वनाथ का, ये रानी भटियाणी जी को। ठीक है। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ पर स्थित है? पीपलूद गांव में। कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। चलिए अब बीकानेर के पूछते हैं। तो कपिल मुनि का मंदिर सबसे पहले कोलायत में, कोलाई झील के किनारे पर कपिल मुनि का मंदिर है। किंवदंती के अनुसार कपिल मुनि का आश्रम था। उन्होंने यहाँ पर आपके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया और कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ पर विशाल मेला भरता है। बांडासा जैन मंदिर का निर्माण बांडासा ओसवाल ने किसके शासनकाल में करवाया? तो बांडासा जैन मंदिर का निर्माण बांडासा ओसवाल ने किसके शासन में काल में करवाया? तो देखिएगा उसके बारे में पहले आपकी जो कथा सुनिएगा। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर वे सुमितनाथ, उनके मंदिर हैं ये। कौन सा? बांडासा का जैन मंदिर जो बीकानेर में है। और ये राव लूणकरण के समय एक व्यवसायी हुए जिनका नाम था बांडासा दे ओसवाल, इन्होंने करवाया। इनके निर्माण में पानी की जगह पर क्या? घी का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल?
घी का इस्तेमाल किया गया था। भांडासा ओसवाल ने करवाया था, घी व्यवसायी था जो। और लूणकरण सर, इसके समय क्या थे, राव लूणकरण सर शासक थे। सुमित नाथ को समर्पित है जो 5वें तीर्थंकर हैं। तो 5वें तीर्थंकर कौन है, सुमित नाथ, उनको समर्पित लूणकरण के समय बनता ही है। करणी माता बीकानेर देशनोक में स्थित विशाल मंदिर है जो दुर्गो देवी के समर्पित है। क्या दुर्गा देवी को समर्पित? चूहों की अधिक संख्या में चूहों का मंदिर कहते हैं इसे। चूहे करणी के यहाँ पर चूहे तो उन्हें काबा कहते हैं। करणी के मंदिर में चैत्र माह और नवरात्र और अश्विन माह की नवरात्र में 2 विशाल मेले पड़ते हैं। बीकानेर के अन्य मंदिर हैं, भैरव मंदिर कोडमदेसर में स्थित है। जाम्बू जी का मंदिर है मुकाम आपके तालवा में। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है और रतन बिहारी का मंदिर है, रतन सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो लक्ष्मी नारायण वगैरह मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक में। करणी माता को जो बीकानेर में बहुत करीब आपकी स्थित है, समर्पित कैसे है, ये दुर्गा को समर्पित है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर, तो करणी माता का मंदिर। राजस्थान में देवी जिसमें चूहे बहुत अधिक है, तो ये कौन सी आपकी करणी माता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अब चित्तौड़गढ़ की बारी आ गई है। जैसे बारडोली दिखे चित्तौड़गढ़ आएगा पक्का पक्का पक्का। चले, बारडोली का शिव मंदिर। तो बारडोली के कोटा के लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाटा कस्बे में स्थित है बारडोली, और 8वीं से 12वीं शताब्दी के गुर्जर प्रत्यार मंदिर का एक समूह के रूप में विद्यमान है। और इस समूह में 9 शैव मंदिर हैं, जिनमें से शिव, विष्णु, त्रिमूर्ति, वामन, महेश मर्दिनी, गणेश मंदिर प्रमुख है। और इन सभी मंदिरों में घटेश्वर शिवालय सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें शिव के नटराज स्वरूप आपके उत्कीर्ण किया गया है। तो बारडोली का शिव मंदिर कहाँ है, बारडोली कोटा के लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाटा के कस्बे में स्थित है। बारडोली 8वीं से 12वीं शताब्दी में निर्मित है। प्रत्यारकालीन मंदिर का एक समूह में रूप में आपके विद्यमान है। और इस मंदिर समूह में 9 शिव मंदिर हैं। कितने शिव मंदिर, 9 शिव मंदिर हैं, जिसमें शिव, विष्णु, त्रिमुखी, वामन, महिषी मर्दिनी, गणेश मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों के घटेश्वर शिवालय सबसे प्रमुख है और प्रसिद्ध मंदिर है। शिव के नटराज स्वरूप ही आपके उत्कीर्ण किया गया है। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण प्रत्यार शासक मिहिरकुल ने करवाया था। तो बारडोली का ये शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मिहिरकुल ने। मंदिरों का सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय आपके टोड को जाता है 1821 में। तो बारडोली के मंदिर को प्रकाशन में लाने का श्रेय कर्नल टोड को जाता है 1821 में। एक मंदिर है समिदेश्वर मंदिर, जो भोज परमार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन 1428 में जीर्णोद्धार कराया गया था मोकल के द्वारा। और मंदिर में प्रतिष्ठित शिव मूर्ति विशालता की दृष्टि से अपूर्व है। जैन तीर्थंकरों की आपकी प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित है। तो समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ 1428, जीर्णोद्धार कराता है कौन, मोकल, और निर्माण करवाता है भोज। त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर ये चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी बनवीर से संबंधित था, चित्तौड़गढ़ में है। कुमश्याम मंदिर है, कुमश्याम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मूलतः शिव मंदिर है और बाद में वैष्णव धर्म से मंदिर बनाया गया। और इस मंदिर को मलेच्छों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद महाराजा कुंभा ने इसका 1448 से 49 में जीर्णोद्धार करवाया। तो मलेच्छों द्वारा जब नष्ट कर दिया गया तो महाराणा कुंभा ने इसका पूर्ण आपके जीर्णोद्धार करवाया गया। और मंदिर में कृष्ण लीला, शिव पार्वती विवाह और शेष आपके साई विष्णु आदि के दर्शित चित्र हैं। तो कृष्ण आपकी लीला है, शिव पार्वती की विवाह है और शेष साई विष्णु है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में यह मंदिर कुमश्याम मंदिर के पास भी बना हुआ है। मीराबाई मंदिर तो कुमश्याम के पास में ही है, जिसका निर्माण महाराणा सांगा ने अपने पुत्र वधु मीरा की भक्ति के लिए करवाया था। और इसी मंदिर के सामने रैदास जी की 4 खंभों की छतरी, कितने खंभों की, 4 खंभों की छतरी स्थित है। कालिका माता है, जो मंदिर का निर्माण मेवाड़ के घुइलवंश से राजाओं ने 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया। और सूर्य मंदिर है, जो मुगलों के आक्रमण के समय सूर्य की मूर्ति तोड़ दी गई थी और उसकी जगह कालिका माता की मूर्ति यहीं स्थापित कर दी गई थी बाद में। ठीक है। एक मंदिर है श्रृंगार चवरी का मंदिर, जो महाराणा कुंभा के काल में दरबारी वेलका ने 1448 में करवाया था। तो काल में आपके दरबारी वेलका ने क्या करा, 1448 में करवाया। ब्रह्म से श्रृंगार चोरी कहते हैं इसे, ब्रह्मवश्य से श्रृंगार चोरी कहते हैं। और इसे आपको ये बताए हुए कि महाराणा कुंभा की आपकी लड़की का विवाह यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर श्रृंगार किया करती थी। तो वास्तव में ये शांतिनाथ का जैन मंदिर है, जिसका आपकी प्रतिष्ठा आपके खरतरगच के आचार्य जिनसेन सूरी ने करी थी। खरतरगच के आपकी का आचार्य जिनसेन सूरी ने करी थी। और स्थान में लोगों के चोरी कहते हैं
वह वास्तव में उक्त आपके अष्टपद मूर्ति की वेदी है और पूजा प्रकार की विशेष आपके स्थान विशेष है। चित्तौड़गढ़ के अन्य मंदिर में आपके 27 देवरी मंदिर है। बाण माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बना हुआ है, जो उनकी आपके देवी है। और सांवलिया मंदिर है आपके मंडपिया है। सांवलिया मंदिर मंडपिया आवरी माता निकुंभ और माता कुंडिया मंदिर है। संबंधित क्वेश्चन है कि बारडोली के समूह में शिव मंदिर कितने मंदिर है? 7, 9, 11। तो उत्तर हो जाएगा क्या इसका? आपके 9 मंदिर हो जाएंगे। कितने मंदिर? 9 मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण किसने करवाया था? भोजराज, भोज पड़ता है या मिहिरकुल ने? तो निर्माण करवाया था मिहिरकुल ने करवाया था बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर है, यहाँ पर आपके निर्माण पर तैयार मंदिर है ये। प्रकाश में लाने का श्रेय जाता टौड को। कौन सा मंदिर राजस्थान 10वीं शताब्दी में प्रत्यार शैली का मंदिर में संबंधित है? तो घाटेश्वर मंदिर। बारडोली के मंदिर परिसर का संबंध किस वंश से है? तो बारडोली का तो आपके गुर्जर प्रतिहार। बारडोली में घटेश्वर मंदिर शिव के रूप में स्वर्ण में आपके स्वरूप में उत्कीर्ण किया गया था। बाल रूप पशुपति नटराज और अर्धराज, तो नटराज के रूप में। बारडोली के घटेश्वर मंदिर नटराज रूप में। आपका तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है? सॉरी, इसका क्या है? निर्माता कौन? निर्माता तो भोज परमार है और मोकल है आपके जीर्णोद्वारक। समिदेश्वर का ये रहा मोकल। कुंभशाह मंदिर का आपके जीर्णोद्वार कुंभा ही करवाएगा, और तो कौन करवाएगा? कुंभशाह मंदिर किस किले में है? कुंभशाह आपके चित्तौड़गढ़ में है, ना कि कुंभलगढ़ में। कुंभशाह मंदिर आपके देवता को समर्पित है, तो आपको किसको? विष्णु को समर्पित है कुंभश्याम। पहले तो शिव का था, फिर आपके विष्णु को हो गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? 1448 में। चित्तौड़गढ़ के कालिका माता मंदिर, इसको सूर्य मंदिर था ये मूल रूप से। तो चित्तौड़गढ़ किले में निम्न मंदिर में कौन सा जैन मंदिर है? 27 देवरी, तुलजा भवानी, समिदेश्वर मंदिर, या फिर आपके तो उत्तर हो जाएगा इसका 27 देवरी। आवरी माता है निकुंभ। श्रृंगार चंवरी है, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चंवरी मंदिर के समय कथन है वो सही कथनों पर विचार करते हैं। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन को निकुंभ गुंबद से ढका हुआ है। कुंभा के कोषाध्यक्ष पुत्र भंडारी वेलका ने की, ये बात सही है। मंदिर योजना गोलाकार है, चारों ओर से आपके 4 पंख निकले हुए हैं। तो इसके प्रमुख रूप से ऑप्शन सही कौन से बैठेंगे? तो हमने बात इसकी करी थी अपने, योजना गोलाकार की नहीं है। देखो, योजना गोलाकार की ना होकर वेलका ने कराया था खतरगंज के आचार्य जिनसे ने लोग चोरी कहते हैं, स्थान को लोग चोरी कहते हैं। वहाँ पर वास्तव अष्टपद मूर्ति है, पूजा का प्रकार है, 4 पंख निकले हुए हैं। ओके, और गोपाल का जैन विकुंभ ने देखा हुआ था। ठीक है। दाढ़ी मूछे से युक्त कहाँ पर है? तो ये सालासर में। चलिए, तो बस एक बार के लिए इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।